हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 3 पॉलीगन्स एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर है 1 इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में क्या है वो समझिए, देखिए। इस एक्सरसाइज के अंदर ये पॉलीगन्स के बारे में बात है कि भाई इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होते हैं, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, कितनी साइडें होगी, कितने डायगोनल होंगे, इस के बारे में ये वाली एक्सरसाइज है। तो ये कुछ आपको जानकारी इन फिलअप्स के माध्यम से भी हो जाएगी। ये पहला जो क्वेश्चन है ये है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। तो ये कोई रट्टा लगाने की चीज़ नहीं है। ब्लैंक्स में फिल करने का मतलब होता है कि जो बुक वाले हैं, जो टीचर है, उनका मोटिव होता है कि अलग अलग तरीक़ों से वैरायटी के रूप में आपको समझाए ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आए। तो कभी तो वो आपको फिलअप्स के रूप में दे देते हैं, तो कभी मैच द फॉलोइंग के रूप में, तो कभी एमसीक्यू के रूप में, कभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में, तो कभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में। इनका मोटिव यही होता है कि दिमाग को वैरायटी मिले और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए, तो आप एक चीज़ से बोर ना हो जाए। वैसे तो आपको आदत डालनी चाहिए पढ़ाई से, तो आपको बोर होना ही नहीं चाहिए। और फिर भी अगर बोर होते हैं तो कुछ अलग ट्राई कीजिए, कोई सब्जेक्ट बदल दीजिए, इस तरीके से कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा ये तो लेक्चर देने की मेरी आदत है, क्योंकि मैं बच्चों को ये बातें बताता रहता हूँ। तो आप भी तो मेरे ही स्टूडेंट्स हो ना, आप भी तो मेरे ही अपने हो, है ना। तो इसलिए मैं आपको भी ये चीज़ बता रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 3.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिलअप्स हमारे पास है 4। इन 4 फिलअप्स को करते हैं, समझते हैं कि क्या है ये। तो फर्स्ट जो फिलअप है वो है ये, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज डैश। जो रेगुलर पेंटागन है उसका जो हर एक एक्सटीरियर एंगल वो कितने डिग्री का होगा, हमें वो देखना है। क्लियर हुआ आपको। अब पेंटागन यानी कि जिसकी 5 साइडें होती है, ये हो गया पेंटागन। और अब हमें इसके बारे में पता करना है कि इसमें एक्सटीरियर एंगल, अब एक्सटीरियर एंगल वो समझ लीजिए कि एक्सटीरियर एंगल के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या, कौन सा एक्सटीरियर एंगल होगा। ये मैं अगर इसकी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, तो जो ये एंगल बना रहा है बाहर की तरफ, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये है एक्सटीरियर एंगल। हमसे ये इसके बारे में ही पूछा है कि ये कितने डिग्री का होता है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप फार्मूले का इस्तेमाल करें। फार्मूला है 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितनी है, इसमें है नंबर ऑफ साइड्स 5। पेंटागन है तो 5 होगी, 360 अपॉन में 5 डिवाइड करने पर 5 7 जार 35, बचा 1 1 0 10, 5 2 जार 10, तो कितना आया ये 72 डिग्री जो है ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। क्लियर है, 72 डिग्री। अगर इंटीरियर एंगल पूछ रखा होता तो आप 180 में से 72 माइनस कर देते तो ये भी निकल आता। क्लियर है। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल मतलब हर एक जैसे कि यहाँ पर हर एक कौन कौन से बन रहे हैं, ये वाला हो गया एक एक्सटीरियर एंगल। इसी प्रकार से अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो जो ये एंगल बन रहा है ये वाला, और इसी तरह से इसको आगे बढ़ा दूँ तो जो ये वाला एंगल बन रहा है ये, और अगर इसी तरह मैं इसको भी आगे बढ़ा दूं तो जो ये वाला एंगल बन रहा है ये सारे एंगल बराबर होंगे, क्योंकि इंटीरियर एंगल सबके बराबर है तो एक्सटीरियर एंगल भी ओबियसली बराबर ही होंगे। और वे जो पेंटागन के केस में 72 डिग्री होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 72 डिग्री आंसर। मेजर ऑफ ईच
एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। हर एक एक्सटीरियर एंगल जो रेगुलर पेंटागन जिसकी सारी साइडें सारे एंगल इंटीरियर एंगल जो है वो सारे बराबर होते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होंगे और वो जो एक्सटीरियर एंगल है हर एक एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री का होगा। ओके, नेक्स्ट जो फिलअप है वो देखिए क्या है। द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विद 18 साइड्स। 18 साइडों का कोई अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। अभी हमने किया था 5 साइडों का केस और अब हम करने जा रहे हैं 18 साइडों का केस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसमें क्या होगा, मैं 18 साइडें वाला बना करके तो नहीं देखेंगे, ये तो बहुत टिपिकल वाला काम हो जाता है, तो टाइम भी बहुत कंज्यूम हो जाएगा और इतना ज़रूरी भी नहीं है। होता ज़रूरी तो फिर बना भी लेते। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स जो कि यहाँ पर है 18 से आप इसको डिवाइड करेंगे। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 आ गया और ये 0 20, तो हर जो एक्सटीरियर एंगल है वो 20 डिग्री आ गया। क्लियर हुआ आपको। क्या किया हमने किया 360 डिग्री को डिवाइड नंबर ऑफ साइड से जो कि 18 है। 18 से डिवाइड करने पर 18 से पूरा 360 कट रहा है, तो 18 1 जा 18 और 18 2 जा 36 और 0 की 0 आ गई, 20 डिग्री आपका आ गया। क्लियर हुआ आपको। तो इसका आंसर क्या हुआ, 20 डिग्री। पेंटागन के केस में एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री था और 18 साइड्स के पॉलीगन के केस में ये 20 डिग्री आ जाता है। डन। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वेयर ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर्स 36 डिग्री इज। अब यहाँ पर जो है देखिए टोटल कितनी चीज़ें हैं, टोटल चीज़ें 2 ही है फार्मूले के अंदर। वो कौन कौन सी है, एक है एक्सटीरियर एंगल, मान लेते हैं कि वो x है, और एक है नंबर ऑफ साइड्स जो कि हमने n माना फार्मूले के हिसाब से 360 अपॉन में n। अब जब हमें नंबर ऑफ साइड्स दे रखी थी जो ऊपर वाले 2 केसों के अंदर, तो वो हमने डेनोमिनेटर में नंबर ऑफ साइड्स रख दी। पहले केस में 5 और दूसरे केस में 18। अभी हमसे एक्सटीरियर एंगल पूछा जा रहा था 2 में, और अभी जो इसमें इस सम के अंदर हमसे एक्सटीरियर एंगल नहीं नंबर ऑफ साइड्स पूछी गई है, नंबर ऑफ साइड्स। तो ये क्या करेगी, ये जो है नंबर ऑफ साइड्स जाएगी उधर, इधर आ जाएगा, इस जगह पर जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो इधर ये मल्टीप्लाई मतलब ऊपर था जो, ये दूसरी तरफ जा कर के इस बार डिवाइड में आ जाएगा। तो इन्होंने जगह एक्सचेंज कर लेनी है। मतलब क्या हुआ कि n = 360 अपॉन में x आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल है जो कि x, 360 अपॉन में x। एक्सटीरियर एंगल हमें मिला हुआ है 36 डिग्री। तो क्या होगा, n = नंबर ऑफ साइड्स जो हमें निकालनी है वो हो जाएगी 360 अपॉन में x यानी कि 36। 36 की टेबल में क्लियरली 10 पर जाएगा, 36 1 जा 36, 36 10 जा, तो इसका मतलब कितनी हुई, नंबर ऑफ साइड्स 10 हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10। क्लियर हो गया होगा। नो डिग्री नहीं, 10 साइड्स है, 10 साइड्स का वो रेगुलर पॉलीगन होगा। अब नेक्स्ट है जो कि लास्ट पार्ट है इसका, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज डैश। ये भी एक फैक्ट है। इसी फैक्ट का इस्तेमाल करके तो क्या निकाला था हमने, नंबर ऑफ साइड्स और नंबर जो एंगल्स है वो निकाली। तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं उन सब का सम कितने के बराबर होगा, वो होगा 360 डिग्री का, जो कि आपने देखा था x = 360 अपॉन में n ही तो किया था। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ साइड्स यानी कि नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल है ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि n मल्टीप्लाई में x
इज इक्वल टू क्या आया 360 डिग्री। तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल थे इसके अंदर n, क्योंकि n नंबर ऑफ साइड्स थी, तो सारे एक्सटीरियर एंगल को हम प्लस कर देंगे। मान लिया 5 एक्सटीरियर एंगल है तो 5 मल्टीप्लाई में एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो कि 72 थी यहाँ पर, और यहाँ पर 20 थी, राइट। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 360 ही आएगा हर एक के केस में। कोई भी पॉलीगन है, चाहे वो 10 साइड्स का है, चाहे वो 20 साइड्स का है, चाहे वो 72 साइड्स का है, चाहे कैसे भी है। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा आप समझ चुके होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। एक्सटीरियर एंगल, सारे जितने भी एक्सटीरियर एंगल है उनका जोड़ होगा 360 डिग्री। चाहे ये बराबर हो, चाहे ये रेगुलर के केस में तो सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर होते हैं, लेकिन इर्रेगुलर शेप होगी तो उसके केस में एक्सटीरियर एंगल भी इर्रेगुलर मतलब बराबर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उन सब का जोड़ जो है 360 डिग्री ही आएगा। क्लियर हो गया आपको? ये फर्स्ट फिलअप नॉलेज समझ में आई आपको? ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर ये फार्मूले आपको लर्न नहीं होंगे तो आप भूल जाइए कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ना केवल ये, बल्कि जो भी इस पर डिपेंड करेगी 4th चैप्टर में या आगे कभी कोई आने वाली है, नेक्स्ट क्लास में आने वाली है, तो वो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से समझ करके कीजिए। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।